रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करेनिसन। कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल अभी खास करके बैशाख 30 गते होके वाला स्थानीय तह के निर्वाचन से संदर्भिक रह के हमनी के बहस के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। बैशाख 30 गते होके वाला स्थानीय तह के निर्वाचन अब बहुत कम समय बाद चुकल बा, यानी कि 3 दिन। आज 27 गते हो गई। आज 27 गते के दिन रात 12 बजे से मौन अवधि शुरू हो जाए। हर एक उम्मीदवार लोग की अब कोनो भी ढंग से रात के 12 बजे के बाद से वोट मांगे के ना मिले, कोनो भी चुनावी गतिविधि करे के ना मिले, सम्मेलन करे के ना मिली, एक जगह गोट होके भी चुनावी चर्चा करे के ना मिली। आज 27 गते लास्ट दिन देखल गई शक्ति पर शक्ति प्रदर्शन, मोटरसाइकिल रैली तो कौन रैली। आखिर जनता के अपना पक्ष में मत लियाओ के खातिर आज जौन शक्ति प्रदर्शन भइल, एमे कितना लागत लागल हुई। लाखों लाख एगो रैली में खर्चा करके आज लोग चर्चा कर रहल बाटे, तो बिहान भइला जीती उ का करी, इस सोचे वाला बात बाटे। और हमनी के लगातार बहस और छलफल कर रहल बानी सन स्थानीय तह के निर्वाचन से लेके, और अभी खास करके आज हरेक राजनीतिक दल, हरेक उम्मीदवार लोग के खातिर अंतिम दिन बाटे अपन अपन विचार, अपन पार्टी के सिद्धांत रखे के खातिर। आज हमनी के खास करके परसा जिला में चुनावी अवस्था का रहल बाटे अभी नेपाली कांग्रेस के, साथे साथ बीरगंज में जौन गठबंधन होके चुनाव लड़ रहल बाटे, साझा उम्मीदवार लोग बा, गठबंधन की अवस्था का बाटे लगायत विभिन्न विषय पर आज बहस और छलफल हुई। बहस के खातिर सहभागी करेले बानी सन नेपाली कांग्रेस परसा के सभापति जनार्दन सिंह छेत्री जी के। सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में स्वागत करके चाहें। जनार्दन सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद धन्यवाद। का हाल खबर बाटे नेताजी के? एकदम व्यस्त बानी सर। निर्वाचन के दरमियान में चुनाव प्रचार प्रसार में और नेपाली कांग्रेस के पक्ष में तैयार करे के सवाल में हमनी के एकदम द्रुत गति में लागल बानी सन। अभी हमनी के सकुआ परसौनी में श्रीपुर में कार्यक्रम रख, आज सकुआ परसौनी के रैली रख, रैली पर साथ आम सभा रख, और वही अभी श्रीपुर बाजार में हम के बानी सन जी। कैसन अवस्था बा आज? तो कहीं ना कहीं हरेक ढंग से चुनावी प्रचार प्रसार से लेके हर कुछ के आज अंतिम दिन बाटे। अवस्था 14 पालिका में नेपाली कांग्रेस के अभी वर्तमान ताजा अवस्था का बाटे? एकदम हम पहले भी बोले बानी, नेपाली कांग्रेस के पक्ष में व्यापक अभिमत बा, व्यापक जनलहर बाटे। और नेपाली कांग्रेस ही ऐसे पार्टी बा कि विकास के मुद्दा में, शांति सुरक्षा के मुद्दा में, सुशासन के मुद्दा में अग्रणी भूमिका निर्वाह करे वाला पार्टी है। यही पार्टी स्थायित्व दी और विकास के प्रक्रिया के, जन जीविका के सवाल बा, जनता के प्रत्यक्ष सरकार वाला सवाल बा, ओकरा के संबोधन करी। ई विश्वास नेपाली जनता में बा और परसा जिला के जनता में बा। जैसे जनलहर बाटे हरेक गाँव पालिका में नेपाली कांग्रेस के पक्ष में जनलहर बा, और हम आशा और विश्वास करतानी कि नेपाली कांग्रेस की यह जनलहर 30 गते तक कायम रही और अधिकांश जगह पर नेपाली कांग्रेस के 4 तारे झंडा फहराई और नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार लोग विजय प्राप्त करी। गठबंधन में अपने कहते नहीं लहर बाटे, गठबंधन के देखल जाए तो दूसरे बात आ रहा बाटे, जनता में लहर बा, अपने ही के पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग में खटपन बाटे। ना एक्चुअली ना का बाकी विपक्षी लोग तरह तरह के हवा फैला दिला। पहले भी हवा फैलल रहे, लेकिन हवा फुसुक गई, उनमें कोनो सत्यता नहीं थे। नेपाली कांग्रेस के संपूर्ण नेता लोग एकजुट होकर देखी घर रैली कर रहा बा लोग, और रैली में जा रहा बा लोग, घर घर जनता के साथ में जुड़ रहा बा लोग। तो कैसे क्यों कह दे कि नेपाली कांग्रेस के नेता लोग गठबंधन के पक्ष में नहीं किया और चुनावी
अब लहर में नहीं चलो आयल, एकदम स्पष्ट रूप से आयल वालो। और ये खाली हाला कले से ना हुई, हाला तो क्या बदल खाली बस हुई हाला खाली बस नोट के। हाँ, ये मान के खाली उम्मीदवार के नोट के हाला बा, अपनी पार्टी के नेता लोग कार्यकर्ता के करो और जब जनता के करो के का बोलो बा उ जानो। लेकिन का बा की नोट जो बांटता ओकर का हाल होल बा, जनता का हाल करे को महानगर पालिका में कि चट्टी ओढ़ के पुलिस के गाड़ी में भागे के पड़ल को। ऐसे लाज और लज्जास्पद बात को हो सकी, ऐसे शर्मनाक कोनो बात हो सकी कि एगो मेयर के उम्मीदवार और चट्टी ओढ़ के पुलिस के सीट के पछाड़ी बैठ के भागे के अवस्था है। तो ऐसे कहा बा कि उ लोग के होश या होश मुगल बा, नोट ओने बा, वोट एने बा, गठबंधन के साथ में वोट बा। और गठबंधन के उम्मीदवार शंका तो हो रहल बाटे बेरा जनार्दन सिंह जी, कहीं ना कहीं शंका तो बाटे नेपाली कांग्रेस पर कि अपनी के पार्टी के नेता लोग बुलाओ तो नेता कहाँ से नेता लोग वैसे सब लोग नेता होला, नेता कहाँ से नेता नेता हमने तो नेपाली कांग्रेस महाराज। हाँ, जब जनता के नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व बा वो नेता नेपाली कांग्रेस के रह गल बात की जे लोग करता ओकर के ओकर पर्दाफाश भी हो रहल बा कि के का करता। हाँ, वैसन पर्दा का काम करे वाला तो राजनीतिक न लागे नो, पैसा से वोट किनी, दारू मासू चिया के वोट किनी। अरे जनता के स्वच्छ अभिमत, जनता जेकरा पक्ष में अभिमत जाहिर करी तो ओकर निर्वाचित। और अगर बाकी गठबंधन हमरा अभी रेडियो के मार्फत से कहे के चाहता नहीं, 30 गते के बाद में रिजल्ट देखे डंका के चोट पर नेपाली कांग्रेस और 5 दलीय गठबंधन बा विजय महानगर पालिका में जीते जा रहा बा। एकदम रुआ के साथ रुआ के कहता नहीं एमे कोनो गठबंधन के जीत सुनिश्चित बाटे, कोनो किस्म के अंतर्घात ना होई गठबंधन के भीतर में। तो सुनी ना एगो बात का बा, किसान है के 10 बीघा धान लगावत आई तो 2 बीघा खोखे निकल जाए तो कोनो फर्क पड़े वाला बा। 8 बीघा तो हो सोकर बासमती निकली न तो ऐसे 5 दलीय के गठबंधन के जो अंक गणित बटे वो अंक गणित देखी उनमें 2-4% एने उन्हें जाए तो होला, हर एक चुनाव में होला 2-4% नीचे ऊपर होला। उसे कोनो तात्विक परिवर्तन लियादी को कोनो बात नहीं है, एकदम गठबंधन के पास में बा। और मेयर में राजेशमान सिंह और उप मेयर में इम्तियाज आलम जीत रहल बा लोग, एकदम स्पष्ट रूप से रखे के। यानी कि जितना भी गठबंधन में दल सब बाटे हर एक दल ईमानदारी के साथ गठबंधन के साझा उम्मीदवार लोग के जिताव के खातिर कसरत करल बाटे, लाग रहल बाटे, एकदम लग रहा ईमानदारी पूर्वक लागल बा। लेकिन कोनो दू मत के हमें दुविधा वाला कोनो बातें नहीं के। जब गठबंधन हो गई, गठबंधन के संस्कृति में नेपाल चल गई देखी। हाँ, अपर हाउस में गठबंधन ना भइले, अपर हाउस में तो गठबंधन भइले नु तो उसे नेपाली कांग्रेस के फायदा भइल कि ना भइल, गठबंधन दल के फायदा भइल कि ना भइल। ऐसे क्या बाकी अभी के भी आगे परिस्थिति में नेपाल का संविधान है वो किसी के बोल बाटे, नेपाल के संविधान है किसी के बोल बाकी कोनो एगो दल के बहुमत रुआ नहीं मिल सकल। हाँ, कैसे क्या भाई गठबंधन बिहार सरकारों का ना कोई जाने में तो गठबंधन की आवश्यकता बढ़ू तो ऐसे क्या बाकी अब थोड़ा नया नया ये अभ्यास भइला के चलते हमने के अनौठो लागता, लोग के अनौठो लागता कि गठबंधन कर दिलक पार्टी, गठबंधन है कहलक हो कहलक ओसे नहीं है। लॉन्ग टर्म में एक रिजल्ट आई, एक अच्छा उत्साहजनक रिजल्ट आई। जी, परसा जिला के और सब स्थानीय तह के बात करिए, विभिन्न सब बात आ रहा बाटे, टिकट वितरण में अपने लगन पैसा से टिकट लेके पैसा से टिकट देले बानी लगन फटा 100 जौन आदमी कहला फटा आदमी कहला कि पैसा के कोई माई के लाल बा की पैदा बोले बा की साबित कर दो तुरंत सभापति पर सराय देवा दो कम तैयार बनी। लेकिन सखुआ परसौनी में बात करिए, सखुआ अपने भी देख लो के सखुआ परसौनी के नेता नीलगिरी ना सुनी ना केकरा मिलल का ओकर जजमेंट होगा, मीडिया ना करे, पार्टी निर्णय करे कि केकरा के टिकट देओ केकरा के टिकट दियो के। हां, ओकर मूल्यांकन बा कोई सखुए परसौनी ओकर संजय यादव नेवी संघ के प्रोडक्ट हो मालूम होके चाहिए। जी जी, 25-30 वर्ष है विद्यार्थी काल से हाई स्कूल से पढ़त तब से नेवी संघ राजनीति करने पड़े, एकदम खारल नेता हुए नेवी संघ। हर एक आंदोलन में नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में सहभागी भइल आदमी है, वैसे आदमी के जो नेतृत्व से खारल बा, नेतृत्व से आइल बा, विद्यार्थी राजनीति से आइल बा, ओकरा के टिकट देके गुनाह कइले बा कांग्रेस। लेकिन नीलगिरी के साथ अपने लगन तक गलत व्यवहार कइले बानी, उनकरा के आसरा लगा के प्रश्न गलत बा, राउर प्रश्न गलत बा, केहू ना हुआ के नेता करबा ना अशेषर जी कहल बानी, नीलगिरी जी कहल बानी कि जे हमरा साथ के कर
केकरो साथ में ना गलत केहू के केहू टिकट देम कह के केहू नहीं कर देलियो उ जानो हमनी के केहू 10 बजे रात ले कपड़े लगन आश्वासन देने लगन अब बाद में अब का कोई नहीं लगन कहां से मैनेज भइल का भइल टिकट बियान भेले दूसरा केहू के मिले हमरा के उत्तेजना फैलावेला प्रश्न मत पूछी हमरा के रउआ उत्तेजित करे के चाहता नहीं उ बात नहीं के केहू के असर टिकट लेके ले आओ गए रही तो विजय सरावगी के ना लिया ले सर विजय के बाद हमरा दरवाजा पर 5 में रह तो काहे उनका के आश्वासन ना देनी सर तो काहे अपने के पार्टी के नेता लोग कहता कि जे खुलेआम आर्थिक चलखेल भइल बाटे पार्टी कौन नेता अजय द्विवेदी बोलले बड़े राजेंद्र बाबू अमरते बोलले बड़े सुरेंद्र चौधरी बोलले बड़े रमेश रिजाल बोलले बड़े अजय चौरसिया बोलले बड़े अशेषर यादव जी कहता ना पोखरिया नगर पालिका में रामेश्वर रौनियार जी कहता नहीं लबरई फटाई कोनो बोल देबो लबरई फटाई से ओकर कोनो जोर नहीं के कांग्रेस में पारदर्शी हिसाब से बोल बा कोई माई के लाले के कर सको हर एक क्षेत्र में छलफल बोल बा छलफल हो के तब ओकर टिकट देवे के काम भइल बाटे ई गलत अफवाह फैलावेला काम रउआ मत करी। लेकिन काल के बात है पोखरिया नगर पालिका में रामेश्वर रौनियार जी के 10 गो वार्ड में जो अपने लगन के बूथ कमेटी पे 7 गो कानून सिफारिश कैलक अपने लगन टिकट दूसरे के दे देनी 9 परवेशी लोग के 25 दिन पार्टी में अइले ना भाई वो बात चल रही जिला कार्य समिति के संसदीय बोर्ड बा संसदीय बोर्ड में व्यापक छलफल होकर टिकट वितरण होइल बा एकरा बाद में दोसर कमिटी हमर देखे छलफल बा सारा संसदीय बोर्ड निर्णय करके देले बा संसदीय बोर्ड सर्वोपरि हो संसदीय बोर्ड के राइट हो ओकर सिफारिश करे के गांव पालिका के टिकट दे के नगर पालिका के और के सिफारिश करे के वो निर्णय अनुसार से भइल बा एमे कोनो दुविधा के बात नहीं है के का कहता उन्हें हमनी के लागे वाला बात नहीं है और वो भरम में कार्यकर्ता भी नहीं है अभी खेल दूर हो गया टिकट के अभी सवाल जवाब करे वाला राउर छेड़े नहीं है अभी तो के जीतता कहां जन लहर बा ई करे वाला कहीं ना कहीं उ मेटर ते हमरा उठ रहल नु बा काहे कि अभी तक चुनाव के एकदम चर्चा चल रहल बाटे कहीं नहीं गलत जौन को लोग फटाई बात कर लबरई के बात हो ना जे नेता कह रहल बाटे जैसे कि टिकट में चल खेल भइल बाटे तो गलत बात लेकिन जेकर खुद टिकट कटल बा उ कह रहल बा तो वो गलत बा एकदम गलत बात है टिकट तो पीड़ा होला टिकट के पीड़ा होला हम काम कैले बारे हमरा टिकट ना मिले सब लेकिन नेपाली कांग्रेस सभापति जी नेपाली कांग्रेस ऐसे तो पुरान लोकतांत्रिक पार्टी है एमे 9 परवेशी लोग के देखल जाला ग्राह्यता ना मिलेला लेकिन काहे ओइसन ओइसन लोग के टिकट वितरण भई के कैसे नवीन सिंह 9 परवेशी हो गए हां जीरा भवानी के अनुज चौधरी हमने के पहल का पुरान मुखिया महादेव मुखिया के बेटा उन्हें 9 हुए बृहस्पति कृष्ण से थोड़ी के 9 परवेशी हुए सलेंदर यार 9 परवेशी हुए नितेंद्र 9 परवेशी हुए लोकनाथ 9 परवेशी हुए पोखरिया नगर पालिका के मंटू जी का पोखरिया नगर पालिका का होला कभी काल के मूल्यांकन में होला प्रवेश करके भी ओकर देवल जिला मूल्यांकन करके पद्धति बा जनता तो एकरा प्रतिकार करल बा अपने लगन के पार्टी के नेता निर्णय कदम रेडियो से निर्णय कदम जनता प्रतिकार करवा कि 30 गते के रिजल्ट देखे महाराज 30 गते के रिजल्ट देखी ना रुआ का जनता उसमें देता जनता का निर्णय करता जनता से बढ़ कर रुआ हम मानी कि आज भी निर्णय करने रुआ हम लेकिन जनता निर्णय करे कि हमने नहीं किसी के पार्टी के केडर लोग बा उहे लोग अपना ही पार्टी के चुनाव अपना ही लगन हरावत नहीं लगा पार्टी के लोग नहीं के कहत और अपने के पार्टी हमारा पार्टी के नेता लोग के नाम रुआ के गिना देनी के वक्तव्य देले बा के कहले बा कहीं अब कहीं के केहू बोल देता ओकरा के हाईलाइट मत ना करी लगा रुआ लगा जी यानी कि अवस्था परसा जिला में नेपाली कांग्रेस के ठीक बा पक्ष में बा रिजल्ट आए तो देखा ओकरा बाद में हमरा बात करम ना सानवी रेडियो में 30 गते के बाद देखे के मिली हाँ एकदम देखे के मिली लेकिन जौन असंतुष्टि बा उससे फर्क पड़े वाला बाकी ना बा अरे वो कौरा पार्टी में 100% संतुष्टि रहला हमरा बता दीजिए संसार के कौन पार्टी बाकी 100% अपने लगन में ज्यादा रहेला अंतर्घात ज्यादा होला साथ में रहेला लोग लेकिन अंतर्घात ज्यादा करेला अंतर्घात जगह रोगे में बैठ गेले खूने में बैठ गेले अंतर्घात करके तो ओकरा के रोक सकता रोगा के पर नहीं कोनी 10 बीघा धान लागल बा तो 2 बीघा खखड़ा निकल गेल तो उसे का फर्क पड़ला बा उसे कोनो फर्क पड़ला नहीं के ओकर जे चुनाव लड़ा ओकर मैनेज करेला वो मैनेज करके चलेला सब मैनेज बाटे तो बा एकदम मैनेज बा आज अंतिम दिन बाटे हाँ कहला आम जनता परसावासी से का कहे के चाहे हम परसावासी से कहे के चाहेम कि देश में शांति प्रक्रिया की स्थापना करे के भी नेपाली कांग्रेस के बहुत योगदान बा विदेश में लोकतंत्र ले आओ के भी बहुत बड़का योगदान बा और लोकतांत्रिक संरक्षण में जोगाव के बहुत योगदान बा वही तरह परसा जिला में विकास के खुड़कुला
के अगाडि बढ़ावेला, विकास के प्रक्रिया पर अगाडि बढ़ावेला काम भी नेपाली कांग्रेस के विगत के समय में बहुत बड़का योगदान बा। गांव-गांव में शिक्षा दीक्षा के, स्कूल के, रुआ संचार के, स्वास्थ्य के और यातायात के सुविधा और इस सब विकास के प्रक्रिया में रुआ देखें तो पहले 46 साल के बाद में रुआ तुलना करें तो में बहुत तात्विक परिवर्तन भइल बा। जैसे विकास मुखी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, जनता मुखी पार्टी है नेपाली कांग्रेस और जनता के अधिकार दिलावेला पार्टी है। ऐसे विकास के पर्सा जिला के एगो सबल और सक्षम और विकसित जिला बनावे खातिर और अब हरेक गांव पालिका में, महानगर पालिका में और का कहते नेपाली कांग्रेस के पक्ष में रुआ लोग मतदान करी लगन। वीरगंज महानगर पालिका के भी मेयर रूप में गठबंधन के पक्ष में रुआ लोग मतदान करी लगन और नगर पालिका में, महानगर पालिका में वार्ड तक तक नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि के जिताई लगन और नेपाली कांग्रेस से विकास के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ावे के मौका दी लगन। ये संपूर्ण पर्सावासी में हम हार्दिक अपील करे के सब कोई अपन अपन पार्टी से दावेदारी कर रहा बाटे। पर्सा के 14 गो स्थानीय तो हमारे हेतना पालिका में हमनी के कहीं ना कि जीत सुनिश्चित बा। नेपाली कांग्रेस के आंकड़ा का बा? नेपाली कांग्रेस के अधिकतम जी। हेलो, हाँ बोलो जाओ। नेपाली कांग्रेस के अधिकतम पालिका में दावेदारी बाटे। अधिकतम पालिका में दावेदारी, अधिकतम मैक्सिमम में हमनी के दावेदारी बाटे। अब दो चार गो बाटे तक हमनी के अभी कमजोर लोकल बा, ओकरा के भी सुधारे में प्रयासरत बानी छे। प्रयास में बानी लगन। 2 दिन के समय बाटे। हाँ एकरा सदुपयोग कल जाए। 2 दिन के समय के सदुपयोग कल जाए। जे रुष्ट वाले लोग के मनावेला, उ लोग के समझावेला काम कल जाए। आम जनता के पक्ष में भी मौन बिहान 12 बजे से और मौन समय हो जाए और मौन समय के भी सदुपयोग कर जाए, सही तरीके से सदुपयोग कर जाए। नेपाली कांग्रेस हम संपूर्ण उम्मीदवारों से कहे 12 बजे 1 बजे रात में केहू जनता के घर में जाए वाला काम मत करम लगन। अपन समय जो निर्वाचन आचार संहिता बा ओकरा के समय सीमा में भीतर रह के और मौन समय बा ओकरा के सदुपयोग करम लगन। हम अपील करे के रात के घर में घुसे वाला काम ना होगे ना, 12 बजे घर में घुसे वाला काम मत करी लोग। कहीं पैसा भी ये मौन अवधि में तो पैसा वितरण होला। जनता ओकर मूल्यांकन करें तो पैसा लेके जाने जनता पकड़ ली। जनता लोग अपील करे के चाहता नहीं कि जनता तो पकड़ते बाटे, जनता तो पकड़ते बा। पकड़। हर एक पार्टी के नेता लोग के कहीं कहीं बहिष्कार कर रहल बा, गांव में घुस ही नहीं के दे। हाँ तो करी जनता गलत नहीं करी ओकरा के जनता रोकी ना, रोके के चाहिए। जनता के अधिकार और गलत करे वाला के रोके के जी, यानी कि गलत होता ओकरा के रोके के पड़ल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। जाते जाते का कह के चाहे जाते जाते ये कह नेपाली कांग्रेस के पक्ष में संपूर्ण पर्सावासी के मतदान करे के अपील करे के चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल चुनावी बहस, खास करके बैसाख 30 गति यानी कि अब मात्र 3 दिन बाकी रह गई बाटे। आज 12 बजे रात से मौन अवधि शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय जौन हमनी के नेपाल, भारत लगायत और देश से जौन सीमा बाटे, सीमा सब बंद रही है। बैसाख 30 गते रात 12 बजे तक हमनी के स्थानीय तह के निर्वाचन से लक्षित बहस और छलफल आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। आज रात से जौन मौन अवधि शुरू हो रहल बाटे, एमे अपने के का करे के ना मिली। जैसे कोनो भी प्रकार से, कोनो भी प्रक्रिया से या कोनो भी माध्यम से मत यानी कि वोट मांगे के अपने के ना मिले। कोनो भी प्रकार के छलफल, अंतरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यालय, कार्यशाला, गोष्ठी ये सब करे के ना मिली। वैसे ही जहां भी मतदान स्थल बाटे, मतदान स्थल से 300 मीटर अगल बगल में कोनो भी किस्म के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार सामग्री सब जौन टाँसल गई बा, भी लगावल गई बा, उ सब अब राखे के ना मिली। पुलिस तो खैर हटा रहल बा, नोच रहल बाटे, लेकिन इस सब बात बा जौन अपने के हमनी के बात रखनी है सर कि मौन अवधि जौन शुरू भइल बा एमे का करे के ना मिली। बहुत बड़का बड़का डीजे लोग बजैलक ह, सारा आज 12 बजे रात से बंद हो जाए। जितना भी करे के बा आज 12 बजे रात लेक हर एक उम्मीदवार लोग, हर एक नेता लोग ए बेरा छटपटा रहल बा। भयाई ना भयाई बाटे, हर क्यों व्यस्त बाटे। हमनी के अब बात करें सन आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल में। अभी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल और खास करके देखा जाए एमाले अभी वीरगंज महानगर पालिका में गठबंधन के लिए बा। अवस्था का बाटे वैसा ही लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पर्सा जिला में अवस्था का बाटे, एकरा संदर्भ में बहस करे के खातिर, छलफल करे के खातिर सहभागी करीले बानी सन पूर्व मंत्री एवं हमने के संघीय सांसद माननीय लक्ष्मण लाल कर्ण जी के। माननीय जी स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। जी धन्यवाद।
का बा हाल खबर, कितना के चुनाव लाग गइल बाटे? देखिए जैसे बार चुनाव लागल बा तो कोई भी अछूता ना रही, न संचार अछूता बा, न जनता अछूता बा, न नेता अछूता बा, सबके प्रभावित करबे करे। जी, यानी कि हर जगह चुनाव बा, माहौल जौन अभी एकदम पूर्ण रूप से चुनावी माहौल जाग चुकल बाटे। एमे लोसपा के अवस्था का बाटे? लोसपा के अवस्था ठीक बा। लोसपा बहुत जगह चुनाव नहीं लड़त, नगर पालिका में लड़ रहा बा, 4 नंबर क्षेत्र में करीब करीब सत्ताओं में लड़ रहा बा, और 2 नंबर में भी लड़ रहा बा जौन की महानगर पालिका में आई। उसके बाद परसागढ़ी नगर पालिका में भी अपन उम्मीदवार उठेले बा और जगह छिटपुट उम्मीदवार बा। लेकिन सब जगह काहे ना अपने लगन के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेलक? ऐसे ना लेलक कि हमनी के पार्टी टूट फूट के अवस्था में आई और जे हमनी के पार्टी के संगठन बनावे के मौका रहे बहुत कम मिलल, हर जगह संगठन ना हो पाई और चुनाव खाली लड़े खातिर लड़ल जाओ ये हमनी के ना सोचनी। चुनाव से कुछ उपलब्धि जहाँ होके वहाँ ही चुनाव लड़ल जाओ, वो के नजर में रख के हमनी के चुनाव लड़ल बानी। जी, उम्मीदवार खाली लड़ा देला से ना होई बल्कि जीते के पड़ल ओहि हिसाब से अपने लगन लड़तनी। जी जी बिल्कुल। लेकिन कादुन बात आ रहल बाटे कि अपने लगन के पास उम्मीदवारे ना मिलल, इससे बहुत जगह खाली हो गई। हम लोग का कह रहा बा छोड़ा, उम्मीदवार ना मिलल ऐसा बात ना रहे। उम्मीदवार तो लास्ट समय में टिकट खातिर तो कौन कौन दौड़त रहे, कौन कौन दौड़त रहे। हमनी के इतना टेंशन जे कैडर के लगावल लड़ावल जाओ, बड़ो कैंडिडेट के ना लड़ावल जाओ। बड़ो कैंडिडेट लड़ी जीत जाई तो कहीं अपना दम पर जीत गई, नहीं हार जाई तो कहीं के पार्टी में कुछ रामे न कैला, वो से हार गई। उससे हमनी के जितना उम्मीदवार लड़ल बा संगठन के जगह पर लड़ल बा और अपन कार्यकर्ता जौन की 5 बरस काम के लिए बा पार्टी में लागल बा वैसन के आदमी के दिले बनी जी। लेकिन बात आ रहल बाटे कि जे पार्टी में निरंतर रूप से लागल व्यक्ति लोग भी बाटे, वैसन वैसन व्यक्ति लोग के भी मूल्यांकन नहीं के होके सकल। ऐसन हमरा नहीं लागत। वैसन कोई भी उलाहना, कोई भी बात अभी तक नहीं किया है। बीरगंज में खास करके लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और नेकपा एमाले से गठबंधन करे के आवश्यकता काहे भई? बिल्कुल ठीक बात करनी। काहे आवश्यकता भाई, काहे हर जगह सामने के गठबंधन नहीं कैले जी, लेकिन रुआ के पहले ही कहनी है कि इलेक्शन विजय के लिए लड़ल जाओ और जहाँ 5 पार्टी के गठबंधन बा महानगर पालिका में, वो जगह पर अकेले लड़ला से बहुत ही सफलता प्राप्त ना हुई। और यह बात ये माले भी के समझ में आई, उससे हमनी के केवल महानगर पालिका में मेयर और उप मेयर में हमनी के गठबंधन करके लड़ रहा बा। बीरगंज महानगर पालिका में मात्र अपने लगन के गठबंधन बाटे, वो भी गठबंधन कहीं ना कहीं जाना बेरा गठबंधन अपने लगन कहीं नहीं तो आधिकारिक पार्टी के निर्णय के बगैर गठबंधन कर देनी लगन। का बाजे 1-2 आदमी के बात सुनले होगा जी, लेकिन वो सब आदमी तो अभी पार्टी में बाने कामे कर रहा बा। आधिकारिक ना रहे तो कैसे मान गए? गठबंधन जो होला आधिकारिक होला, अधिकार वाला होला, पार्टी के निर्णय से भइल, पार्टी निर्णय केलक के आवश्यकता और औचित्य के देख के स्थानीय तह में ही गठबंधन करे के सबके छूट देवल गई। अभी आधिकारिक निर्णय की पार्टी जब निर्णय केलक वो आधिकारिक है कि गैर आधिकारिक है। लेकिन गठबंधन के नाम पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल खास करके बीरगंज महानगर पालिका में जे भी महिला नेत्री लोग रहे अपने के पार्टी के संगठन के आगाड़ी बढ़ावेला,
उ लोग के कहीं ना कहीं तो बाईपास कइल गइल बाटे, जेकर विरोध भी भइल। देखिए, अब विरोध खाली देखें तो विरोध में खाली लोकतांत्रिक पार्टी के लोग ना रहे, कांग्रेस के लोग उचलक, कांग्रेस के लोग स्वयं आगे आयल, अन्य पार्टी के भी महिला लोग आयल। वो लेके एक तरह से एगो केवल महिला के नाम में विरोध प्रदर्शन भइल। स्वाभाविक बा वो भी कइल, का दो पार्टी के जब गठबंधन भइल तो वहाँ महिला के स्थान के कमी हो गई। जो इच्छा रखले रहे हम उपमेयर में लड़े, उनका जगह ना मिल सकल, तो स्वाभाविक बात शुरुआत के दिन में कुछ असंतुष्टि आई। वो असंतुष्टि की गैर पार्टी भी हवा दिलक, गैर पार्टी स्वयं में उपस्थित होके विरोध प्रदर्शन कैलक। राजनीति में ये सब छोट मोट बात होत रहला जी। लेकिन वो लोग जे विरोध कैलक वो आज तो अपने लगन से अलग हो गई बा। अभी अपने लगन के महानगर में जो गठबंधन भइल बा, एक गठबंधन के अवस्था का बाटे? गठबंधन के अवस्था बहुत निमन बा। 5 पार्टी के गठबंधन के 2 पार्टी के गठबंधन लड़ रहा बा जी। अभी की अवस्था देखे तो बहुत ही निमन बा। जहाँ तक हमरा जितना संपर्क बा लोग से, जितना बात हो रहा बा, ये अवस्था बहुत ही निमन बा और जीत के अवस्था तरफ जा रहा बा गठबंधन। यानी कि जौन प्रतिपक्ष बा, प्रतिपक्ष दल और एक तरफ सत्ता गठबंधन दल, सत्ताधारी लोग के गठबंधन और विपक्षी लोग के गठबंधन, ये दोनों गठबंधन के अगर तुलना कइल जाए तो कौन गठबंधन अपने के भारी लाग रहा बा, केकर पलरा भारी बाटे महानगर में? देखिए, अब ओके तौले के उपाय तो 30 गते आई जो एक्चुअल रूप से तौलाई, लेकिन गठबंधन बनौला से ना होला। 5 पार्टी नाम बा, लेकिन गठबंधन कै पार्टी के बा ऊपर की देख सकत नहीं। कौन पार्टी के औकात का बा ना बा, वास्तव में 5 पार्टी कहल भी जाए तो ये गठबंधन 2 पार्टी के नाम से बा। 2 पार्टी के अवस्था भी देखें तो कई ईमानदार गठबंधन दिखे पूरे देश में जी। चाहे महानगर पालिका की बात करें, विराटनगर में देखी, पोखरा में देखी, नारायण घाट में देखी, तो ये अछूता बीरगंज थोड़े रह जाये। ये तरह के अवस्था बा। सारा अवस्था के अगर मूल्यांकन करें तो ये एगो ईमानदार गठबंधन बा। ईमानदार गठबंधन भइला से फायदा ये गठबंधन से हुई। लेकिन गठबंधन में भी प्रश्न उठ रहा बा, जैसे कि अपने ही लगन के गठबंधन में जैसे एमाले वाला लोग बा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का एमाले वाला लोग जो शुरू छाप पर मोहर लगाई, उन लोग के मोहर साइकिल पर माराई। गठबंधन के अर्थ ये वाला, गठबंधन के यहाँ मराई वहाँ मराई, कैसे मराई, ये प्रश्न कहाँ से जन्मता? वो तो व्यक्ति के व्यवहार से प्रमाणित हुई कि मारी कि ना मारी। कहीं इस संबंध में विवाद देखले वाली ये माले में जामनी के सूरज छोड़ के साइकिल जी। अभी हमने के बातचीत कर रहल बानी सन पूर्व मंत्री एवं संघीय सांसद माननीय लक्ष्मण लाल कर्ण जी से। अभी जौन गठबंधन बाटे, एक गठबंधन प्रति जौन भी गठबंधन में आबद्ध दल बाटे, वो एक अरका में कितना के ईमानदार बाटे। वास्तव में जौना मर्म के साथ गठबंधन कइल गइल बाटे, दल लोग गठबंधन में आबद्ध बाटे, वो दल के नेता कार्यकर्ता जे भी आबद्ध दल बाटे, एक दूसरे के चुनाव चिन्ह पर वो लोग के छाप लाग सकता। विभिन्न किस्म के बात आ रहल बा गठबंधन में, अंतर्घात के बात आ रहल बाटे, फलानवा दल के नेता फलानवा दल के में मोहर ना मारे सकी, विभिन्न किस्म के बात आ रहल बाटे। यही संदर्भ में हमनी के भी बात कर रहल बानी सन। और हमनी के माननीय जी फिर से स्वागत बा। जी जी धन्यवाद। बात आइल ख जैसे कि हमने के बातचीत करती है संजय, गठबंधन में जो एगो अविश्वास के बात आ रहल बाटे कि एक दल दोसर दल के चुनाव चिन्ह पर मारी कि ना मारी, अपने के कितना के विश्वस्त बानी कि एमे कोनो किस्म के बेईमानी ना हो सकता? एकर सबसे बड़का कारण बा कि सूरज छाप के पार्टी
कहीं भी हमनी के सूरज के छोड़ के साइकिल में ना दे, कोई नेता कोई कार्यकर्ता के आवाज नहीं है। वही तरह से साइकिल छाप के लोग हमनी के सूरज में ना डालें, जब डालें साइकिले में डालें। ए तरह के विवाद यहाँ नहीं थे। ई विवाद जहाँ लोग उठेले बा छाप के वहां फर्क पड़ी। हमने यहाँ इस तरह के कोई विवाद नहीं थे, कहीं ना सुनले होके, ना ये माले में सुनले होके, ना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में सुनले होके। उसे ईमानदार गठबंधन ही सक्सेसफुल होला, ईमानदार गठबंधन ही आगे बढ़ेला। यानी कि जौना मर्म के साथ अपने लगन गठबंधन कैनी उ पूरा ईमानदारी के साथ अपने लगन लागल बानी। हर एक नेता कार्यकर्ता लोग लागल बा गठबंधन के जिताओ के खातिर। बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य से ही गठबंधन के लिए हमने के गठबंधन के मूल उद्देश्य रहे कि वीरगंज महानगर पालिका में सफलता प्राप्त हो, दोनों पार्टी के सफलता प्राप्त हो। कि एकदम सोच के समझ के बात करके तब भइल भाई कोनो हड़बड़ में नीचे हो गए। बात करें तो पहले से गृह कार्य होते रहे, अनाउंस पाछे आके भाई तो कोई चीज के पहले गृह कार्य होला, नेता लोग के अवगत करावल जाला, सारा बात होला। उस संपूर्ण प्रक्रिया पूरा भइला के बाद हमनी के डिक्लेयर कैली और ये डिक्लेयर करके वही अनुसार हमनी के काम कर रहा है। लेकिन प्रश्न आ रहा बाटी कि एमाले और लोसपा के गठबंधन के वीरगंजवासी वोट काहे दी? बिल्कुल का है कि लोग बिल्कुल जानता कि एगो उद्देश्य लेके एमाले पार्टी बनल बा। लोसपा भी एगो खास उद्देश्य से लेके बनल बा। लोसपा के मूल मकसद अभी मधेश आंदोलन के उद्देश्य पूर्ति करे के बाद जना कि एगो आंदोलन के रूप में ही जसपा लेके जा सकता है। और लास्ट टाइम में देखे होके कि ए माले ये बात के स्वीकार किया, ए माले ने ये बात के स्वीकार करके कुछ मांग भी पूरा किया। जौन संविधान के 100 सुने वाला ना रहे ओली की संविधान संशोधन कमेटी गठन कैले, मुद्दा फिरता कैले, नागरिकता से वंचित 6 लाख लोग के अध्यादेश जारी कैले। दुर्भाग्य बा देश के कि कोर्टों के रोक दिलक। तो एक तरह से दोनों पार्टी के बीच में मधेश के सवाल, मधेश आंदोलन, मधेश के मांग में कहीं न कहीं निकटता जरूर आई, जो निकटता के कारण आगे वो गठबंधन के रूप में भी परिणत है। जी, लेकिन कोनो समय में नेकपा एमाले के कट्टर विरोधी मधेशवादी दल कौन ऐसा जड़ी सुंगनी लगन की अपने लगन सुगैनी की आज गठबंधन ही करे पर उतर गई, लगन गठबंधन हो गए। या जब के चमत्कार देखिए मधेश ये देश में ही उपेक्षित और बहिष्कृत एगो समाज बा। एमे का हम कम से कम आज 40 वर्ष से काम कर रहा बानी जी। यहाँ शासन जे बा पहाड़ी शासक लोग बा, दोनों अलग अलग बा। मधेश एगो नागरिकता खातिर समस्या खातिर 47 साल से प्रश्न उठैनी सन। समस्या पहले रहे, कुछ आके हल भइल 63 साल में। अब डेली कुछ न कुछ हो रहा बा। 63 साल में समाधान भइल, बाप आ माई के नागरिकता हो गई, बेटा आज भी रो रहा बा, बेटी आज भी रो रहा बा। नागरिकता समस्या कायम रखे गई। वही तरह से नया समस्या उपजावल जा रहा बा। हम तो एक दिन सुननी कितना सत्य बात, और न्यूज़पेपर से नागरिकता खातिर प्रचंड जी जनकपुर में आके घड़ियाली आंसू चुएले। लेकिन प्रचंड जी के कमेटी के चेयरमैन शशि जी मधेसी महिला जो भारत से शादी करके आई ओकरा 7 बरस पर नागरिकता मिली करके एगो नया समस्या क्रिएट करिए, नया समस्या बनावल गई, जौन विवादित होके आदमी संसद में पड़ल बा। तो मधेश का अपना एक्जिस्टेंस खातिर, अपना पहचान खातिर, अपना अधिकार खातिर निरंतर प्रयास कर रहा बा, निरंतर लड़ाई कर रहा बा। और एक चीज के
तब महसूस करेला अदर पार्टी जब संकट में पड़ेला। संकट में पड़ेला तो हमनी के निकल लागे नहीं, संकट और आ जाला तो फिर छोड़ देले। वो सिर्फ हुआ लास्ट टाइम देखले हो के ओली जी सरकार में आवक करके 6 महीना तक चिलेले हमनी कनी ना। नेपाल के राज्य हमेशा झूठा बोलल बा, बार बार समझौता के लेबा के उल्लंघन के लेबा, उससे पहले काम करो के बाद हमनी के साथ दे। ओली जी निरंतर काम बढ़ेले तब साथ दे। एक खातिर एगो निश्चित अवस्था बा, निश्चित बा कि कोई जड़ी ना। सब पार्टी की अवस्था ये बा, कांग्रेस के भी देखे, माओवादी के भी देखे। जब संकट में घिर जाला, संकट में पड़ जाला, जब संकट से ओकरा दिखाई देला जे मधेशवादी पार्टी बाय कोई ना हमरा करी, उस समय में तो झुकेला। उस समय में ईमानदारी पूर्वक ओकरा से मांग पूरा करावे पड़ी। अब आश्वासन पर और कागज पर हमनी के माने वाला नहीं की, तब विगत के अवस्था में हमनी के साबित करके देखे। बैशाख 30 गते जौन स्थानीय तह के निर्वाचन हो रहा बाटे, प्रसाद जिला में हरेक दल अभी आपन आपन दावेदारी कर रहा बा कि हमने हई पालिका जीत रहा बानी सन, चाहे हमने के वर्चस्व बा, चाहे बरियार बानी सन, चाहे अवस्था हमने के ठीक बा। अपने भी दिनों रात अभी चुनावी घर दैलो में व्यस्त बानी, जनता के घर घर में पहुंच रहा बानी, हरेक पालिका गांव सब में पहुंच रहा बानी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अवस्था का बा? साइकिल चलल बा तो साइकिल पंचर होई की अवस्था का रही? देखिए, वो साइकिल पे एगो छाप है कोई भी पार्टी के, सिंगल है जहाँ की वोट मारल जाला, और साइकिल ऐसे चली पंचर ना हुई कि ये देश में एक गो अब मधेशवादी पार्टी रह गई, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, और तो सब कहाँ गई कहाँ गई, शुरुआत में आई कहाँ दिला गई। ये अवस्था में हमनी के जितना चुनाव लड़ रहा बानी, मैक्सिमम चाहे 1 नंबर प्रदेश होके, 2 नंबर होके, 5 नंबर होके, अधिकतर हाईली पॉपुलेटेड मधेश में लड़ रहा बानी, और मधेसी लोग एक पहचान के लिए बा, उससे हमने की परिणाम बहुत नहीं बनाई। विश्वास बा अपने के? परसा जिला में क्या अवस्था रही? देखिए, परसा जिला में हमने के लिमिटेड जगह पर देले बानी, जहाँ बनिया देखले बानी वही जहाँ हमने के देले बानी। एक परिणाम विगत के परिणाम से अच्छा है। सब जगह हम ही जीत जाए तो ना कर सकेंगे, लेकिन विगत में जो परिणाम आयल है वो परिणाम से बेहतर परिणाम एम में आए। 30 गते के बाद तो अब देखे के मिली जनता का निर्णय करता। का कहे के चाहे, आज मौन अवधि 12 बजे रात से शुरू हो रहा बाटे, आज अंतिम दिन बा। हरेक दल हरेक पार्टी अपन अपन पक्ष में जनता के मतदान करे के खातिर आग्रह कर रहा बाटे, विभिन्न कार्यक्रम सब कर रहा बाटे। अपने का कहे के चाहे कार्यक्रम सवाल जवाब के मार्फत से आम जनता? वो चीज का बात है देश में, पहले सुन ली कि देश में आचरण संहिता बड़ा कड़ा बनावल गइल बा। संसार भर के आचार संहिता अगर देखें तो नेपाल में निर्वाचन आयोग जो जारी कैले बा जी, वो आचार संहिता बहुत कड़ा बा, बहुत आदर्श के साथ बा, लेकिन पालना नहीं के, कहीं भी पालना नहीं की, कोई पालना नहीं की। सबसे पहले कहलक कि इंडियन गाड़ी ना चली। सब पार्टी, हमनियों के पार्टी ना कहें जो हमनी के बड़ा अथी बनी, सब लोग इंडियन गाड़ी कैलक। भोज भतेर करे के ना मिली, भोज भतेर के भरमार लागल बा, जौन हमनी के ना करे सकनी है। रैली निकाले के ना मिली, रैली के आज देख ली का हो रहा बा। एक तरह से जितना आचार संहिता में उल्लेख भइल बा सबके धज्जी उड़ गइल बा, और निर्वाचन आयोग खाली रेडियो में फूक रहा बा, कर रहा बा, इस तरह करे के ना हुई, इस तरह करे के ना हुई। ठीक बा, लोकतंत्र खातिर निर्वाचन भी बहुत ही आवश्यक होला, लेकिन निर्वाचन जब तक निष्पक्ष, स्वतंत्र और धांधली रहित ना हुई तब तक लोकतंत्र ना बची। एक के ऊपर अभी भी 2 दिन समय बा।
सरकार के ध्यान देवे के चाहिए। निर्वाचन आयोग के अभी भी 2 दिन मॉनिटरिंग करे के चाहिए कि कहीं नहीं सीखे। एगो रुआ के हम बताए एगो एग्जाम्पल जी। लास्ट इलेक्शन में ये मौन अवधि में हम अपना घर जानकी टोला जाते रहे और उस समय में तबीयत हमार बड़ा खराब रहा, बीच में 3-4 बार वोमिट हो गई। परसौनी गांव रुआ जानते हो कि नहर के किनारे वहाँ एगो बगीचा बा, बाध्य होके हमरा सुते पड़ल। लक्ष्मण लाल कर्ण जहाँ जाइए अब बैठी है, का हो गए वकील साहब पूछे वाला 10 आदमी तो जरूर मिली एकदम जी। लेकिन नेपाली कांग्रेस के सरकार है तुरंत पुलिस बुला के और वहाँ हमरा के 10 मिनट भी आराम करे ना दिलक, वहां से हमरा के हटा दिलक। लेकिन हम जानकी टोला के रास्ता में गई तो हर जगह टेंट लागल बा नेपाली कांग्रेस के और 100-200 आदमी बैठल बा, गपशप हो रहा बा, भले ही मैच नीचे लागल, बात नीचे हो रहा बा। तो ये हाल जहाँ सरकार के हुई एक तरह से धांधली हुई तो वहां का डेमोक्रेसी भगवान ही बचे है, जेकर नतीजा आज देख रहा बानी कि हमेशा डेमोक्रेसी पर संकट लाग रहा बा। आज भी कहीं 2 दिन बाकी बा। लोकल प्रशासन, निर्वाचन आयोग एकरा के मॉनिटरिंग करे पड़ी, जैसे निर्वाचन धांधली रहित होके, स्वतंत्र होके, निष्पक्ष होके, कम खर्चीला होको, जैसे कि वो गरीब व्यक्ति भी जीते, एगो पॉलिटिकल आदमी भी जीते। आज के अवस्था में बहुत चीज हम ना कहें, बहुत उम्मीदवार लोग के तकलीफ भी हुई। जी जी। एक तरह के इलेक्शन हुई तो अब ना कोई गरीब लड़ सकता न पॉलिटिकल व्यक्ति लड़ सकता। खर्चा इतना ना हो जाता हुए निर्वाचन लड़े, जो पैसा वाला बाटे इतना ना खर्चा कर देले बा। अभी के चुनाव जो प्रणाली बा इतना महंगा हो गई बा। अपने कहनी है कि जो नेता लोग बाटे मध्यम वर्ग के बा चाहे गरीब नेता बा, जो जनता में सेवा कैले बा, उ चाहता चुनाव लड़े के स्थानीय तय या कोनो प्रदेश चाहे संघ में जाए के तो उ नहीं खे जा सकत। जी, इससे का बाजे डेमोक्रेसी के रक्षा पॉलिटिकल लोग करेला, पॉलिटिकल कार्यकर्ता करेला। जब संघर्ष के समय आवेला तो जेल लेल उ खाला जे व्यापारी बा, जे बहुत ही पैसा से संपन्न बा, उ लोग बिहान आवश्यकता पड़ी डेमोक्रेसी पर खतराई तो ना जाए। एक चीज खातिर ही डेमोक्रेसी जोगावे खातिर आचार संहिता बनेला, एक पालन करावल जाला, जौन की हमरा से बेसी रुआ जानता नहीं, रुआ हर जगह संपर्क बा, संबंध बा। ये इलेक्शन में पालन करावल ना देखिए। जी जी, बहुत कम, कहीं ना आचार संहिता जितना उल्लंघन भइल बाटे, जौन भी संबंधित निकाय बा ओकर ध्यान नहीं खे गई, कहीं एकाध कदम ध्यान कार्रवाई बंद करके बैठल बा। हर आजकल तो ऐसा बा, हर गांव में पुलिस चौकी बा, 25 आदमी पुलिस बा, हवलदार बा, इंस्पेक्टर बा, असई बा, सबके नजर जा रहा बा। अगर पुलिस भी जाई भोज होता तो वो खाली या निकल आई। जी, बड़ा मौका ओकरो मिलल बा मांस खाए के, दारू पिए के। सब कोई ऐसा के बाटे, कहल जाला चोर चोर मौसेरा भाई। जी, इस सरकार के कमी है। सरकार के बा, सरकार के अंदर में प्रशासन होला, प्रहरी होला, हिसाब पर कंट्रोल करेला। निर्वाचन अवधि में निर्वाचन आयोग अब केकरा के का करें। लेकिन आज जो 12 बजे से शुरू होके वाला बाटे जौन समय मौन अवधि, एकरा के कुछ लोग मनी अवधि कह रहल बाटे। हो सकेला ये अनुभव बता रहा बा लोग के, बहुत हम ना कहें जे बिल्कुल गलत अब कह रहा बा लोग। हम तो जहाँ भी लोग के कहनी जे ई काम मत कर लगन, मत खा लगन, मत ल लगन, लेकिन लक्ष्मी ऐसा चीज है जो प्रभावित करिए देली। और रुआ जो कहनी है ये तो विगत के अवस्था में भी दिखाई दिलक है। यहाँ तक जब रेडियो बंद हो जाये, लाउड स्पीकर बंद हो जाये, तो बाकी काम तो इतने रहे ना। यानी कि लक्ष्मी के एक घर से वो घर पहुंचावे वाला काम हुई अभी ये 2 दिन में। और ये देखल गया बा, विगत के भी अवस्था में देखल गया बा। आज बंद हो जाये ये भी नहीं के बुझा। जी, चलिए हमने के भी कार्यक्रम के अंत में बानी सम्मानीय जी का कहे के चाहे आम जनता से
अपना पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहे मतदाता लोग से? हम एक ही गो बात का कहन जे निर्वाचन पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से होला। राजनीतिक कार्यकर्ता ही राजनीति के बचावेला। हमनी के बहुदल स्वीकार कैले वाली, बहुदल में दल के जीतल भी जरूरी होला, दल के नेता कार्यकर्ता के जीतल जरूरी होला। भले ही नेता भ्रष्ट हो जाए, उम्मीदवार भ्रष्ट हो जाए, लेकिन जनता के संयम राखे पड़ल। 2 दिन अगर संयम राखी तो नीमन नेता आई, नीमन लोग आई। और जे तरह से आज गांव पालिका नगर पालिका के विशेष अधिकार मिलल बा, विशेष पैसा मिलल बा, विशेष विकास करे के क्षमता मिलल बा, न्यायिक विधायिका कार्यपालिका सारा अधिकार मिलल बा। राष्ट्रपतीय शासन बा गांव पालिका में, संसदीय शासन नहीं के। ये अवस्था के अगर ईमानदारी पूर्वक नेता करी, उम्मीदवार करी, एमे तो शंका लागता बहुत के। बहुत लोग ईमानदारी करी, जरा लगे पैसे नहीं के तो ईमानदार होके करी। लेकिन जनता के एक बेर ईमानदार हो जाए पड़ल, ये रुआ मार्फत सब जनता से अनुरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देने। जी अपने के लिए धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके अभी के वर्तमान चुनावी परिवेश से संदर्भिक रह के बहस के आगाड़ी बढ़े नहीं है। बैसाख 30 गते यानी सुख के दिने होके वाला महासंग्राम जौन बाटे, कितना जाने के 30 गते के दिन बक्सा में कितना जने के भविष्य बंद हुई या कितना जने के 1 गते खुली, वो तब देखे वाला दिन बा। आज 27 गते रात 12 बजे से मौन अवधि शुरू हो रहा बाटे। जनता के ईमानदार होके के पड़ल, नेता बेईमान हो जाए, उम्मीदवार लोग बेईमान हो जाए, लेकिन जनता के ईमानदार होके के पड़ल। जे पैसा लेके आवता, अपने भी सुन रहल बानी, देख रहल बानी सामाजिक संजाल के मार्फत से लोग खेद रहल बाटे, गांव में घुसे नहीं के देत। ओइसन ओइसन पैसा बांटे वाला जे भी नेता होके, उम्मीदवार होके, ओकर चोट देवे के पड़ल, ओकर जवाब देवे के पड़ल। जनता के छोड़े के नहीं खे, काहे कि पैसा पर बेचाएम तो फिर 5 वर्ष के खातिर पछताएम और गलत आदमी के जिम्मा में अपने स्थानीय सरकार के दे जाए। ऐसे सही व्यक्ति के छनौट करी, पैसा के पाछे मत भागी, दारू मांस के पाछे मत भागी। सही व्यक्ति करे छनौट करे के मौका मिलल बाटे। 5 वर्ष के बाद ही जौन अपने के पास एगो कहीं ना कहीं एगो विशेष समय आयल बाटे, एकरा के सदुपयोग कइल जाई। यह अपने लगन से हमनी के विनती करे के चाहेम सन। और साथ ही साथ आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल सुनने एकरा अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र सत्येंद्र यादव जी के देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।